आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जितना ज़रूरी हमारे लिए खाना है, सांस लेना है, उतना ही ज़रूरी हो गया है हमारी ज़िंदगी में व्हाट्सएप। स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप, परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप, ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप, दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप। हमारी एक ज़िंदगी तो हम जैसे जी रहे हैं वैसे जीते हैं, और एक ज़िंदगी हम सोशल मीडिया पर जीते हैं और व्हाट्सएप पर जीते हैं। नौकरी के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, हर चीज़ के लिए व्हाट्सएप एक नेसेसिटी बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप आपका डेटा या आपकी जानकारी दूसरे मेटा प्लेटफॉर्म्स के साथ भी शेयर कर सकता है, जैसे इंस्टाग्राम या मार्केटिंग कंपनीज को शेयर कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणियां की हैं। क्या आपका व्हाट्सएप डेटा सुरक्षित है? क्या व्हाट्सएप आपका डेटा आगे बेच देता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब त्वरित पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से लगता है कि बिल्कुल व्हाट्सएप आपका डेटा बेच देता है अपने कॉमर्शियल फायदे के लिए, अपने व्यावसायिक फायदे के लिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आपको बताएं कि दूसरे मेटा प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं व्हाट्सएप के अलावा। फेसबुक मेटा प्लेटफॉर्म है, गूगल मेटा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम मेटा प्लेटफॉर्म है। और सोचिए, अगर आपकी जानकारी गूगल के पास आ गई तो पूरी दुनिया के पास आ गई। मुख्य न्यायाधीश ने उसका एग्जाम्पल भी दिया, और शायद आपके पास भी ऐसा होता होगा कि आप व्हाट्सएप पर अपने डॉक्टर से बात कर रहे हैं। आपने डॉक्टर को बोला कि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे कुछ दवाई दीजिए। आपका डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख करके आपको व्हाट्सएप कर देता है। तभी आप थोड़ी देर में देखते हैं कि आपको दूसरे मेटा प्लेटफॉर्म्स पर, कहीं फेसबुक पर या गूगल पे, ऐसे ही मेडिकल स्टोर्स के ऐड आने लग जाते हैं, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे जो चर्चा कर रहे हैं वो डेटा व्हाट्सएप ने मेटा के साथ शेयर कर दिया, और मेटा ने आगे वो कमर्शियल कंपनी को शेयर कर दिया, और वो कंपनियां मार्केट करने लग गई कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आया है, यानी सौरभ शुक्ला को दवाई लेनी है तो देखिए आप फलानी कंपनी से ले लीजिए, इसमें 10% सस्ता है। फलानी कंपनी से घर पर डिलीवरी कर देते हैं, 5% एक्स्ट्रा है। या ढिमकानी कंपनी से ले लीजिए, कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है। तुरंत मार्केटिंग शुरू हो जाती है। यानी आपके व्हाट्सएप का हर डेटा व्हाट्सएप की पॉलिसी के हिसाब से, जो व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी लाया था कुछ साल पहले, वो आप जब उसको ओके करते हो तो वो आप अलाउ करते हो कि वो आपका डेटा फेसबुक, गूगल के साथ शेयर कर पाए। दरअसल इसको लेकर के सुनवाई थी, जो नई पॉलिसीज हैं उसको लेकर के बहुत बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तमाम फटकार लगाई है, और कोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप हमारा डेटा, यानी सभी हिंदुस्तानियों का डेटा मेटा से शेयर नहीं करेगा, यानी गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम से शेयर नहीं करेगा। अदालत ने इसे देश की प्रिवेसी नीति यानी गोपनीयता नीति के खिलाफ बताया है। कोर्ट ने कहा है कि हम ऐसा करने नहीं दे सकते हैं, ये हमारी जो राइट टू प्रिवेसी है, यानी निजता का अधिकार है, उसका उल्लंघन है, हमारे संविधान का उल्लंघन है। अगर व्हाट्सएप हमारी जानकारी, जो हम व्हाट्सएप पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप पर तस्वीरें हैं, हमारी प्राइवेट चैट्स हैं, वो अगर दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ शेयर कर रहा है तो ये हमारे संविधान में जो अधिकार दिया गया है उसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेटा शेयरिंग की यह प्रक्रिया भारतीय यूजर्स के प्रिवेसी के खिलाफ है। सीजेआई ने ये टिप्पणी व्हाट्सएप के जो नए नियम हैं उन पर सुनवाई के दौरान कहा है। सूर्यकांत जी ने कहा, चीफ मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने कहा है कि हम आपको मेटा के साथ एक भी जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं देंगे। हम आपको इस देश की नीतियों की गोपनीयता के साथ खेलने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। कोर्ट के सामने 3 मुख्य अपीलें थीं, जिसमें मेटा, व्हाट्सएप और जो सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से दायर की गई थी। और व्हाट्सएप की तरफ से मुकुल रोहतगी और अखिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने बोला है कि व्हाट्सएप का डेटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, यानी कंपनी भी नहीं पढ़ सकती है, देख सकती है कि व्हाट्सएप में यूजर्स क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इसको
कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। इनफैक्ट व्हाट्सएप की इसी नीति के चलते एनसीएलएटी और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप पर 213 करोड़ का जुर्माना लगाया था और व्हाट्सएप ने वो कोर्ट में जुर्माना भी भुगता है। आपको बताएं कि जो मेटा की नई पॉलिसी है उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि आप फेसबुक के साथ या किसी के साथ कोई डेटा शेयर नहीं करेंगे। सीजेआई ने कहा है कि आपने अपनी पॉलिसी इतने चालाकी भरे तरीके से शेयर की है कि इसे समझना नामुमकिन है। आप सोचिए कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं या जो आपके सामने लिख करके आता है आप पढ़ते नहीं हैं। जब आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन पर तो कुछ लिख करके आता है, उसमें एक एक्सेप्ट टर्म्स नीचे क्लिक होता है कि स्वीकार करिए हमारे टर्म्स, आप तुरंत ओके कर देते हैं। आप पढ़ते भी नहीं हो कि आपको व्हाट्सएप चाहिए, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि आप इसको ओके करके व्हाट्सएप को अलाउ कर रहे हैं कि वो आपका डेटा दूसरे मेटा प्लेटफॉर्म्स के साथ शेयर करें। तो कोर्ट ने यही कहा है कि आपने इतनी चालाकी से ये सब कुछ तैयार किया है कि यूजर्स को समझ ही नहीं आता। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें समझ में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि देश का आम आदमी, जैसे घर पर काम करने वाला नौकर है या कंस्ट्रक्शन मजदूर है या कोई छोटा विक्रेता है, इस नीति को कैसे समझ पाएगा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने कंज्यूमर्स को, देश के लोगों को व्हाट्सएप की लत लगा दी है और आप अब लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। कोर्ट ने कहा है कि आप हमारा डेटा, यानी आम लोगों का डेटा, पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अब लाखों लोगों का डेटा का मिसयूज कर चुके हैं। इस दौरान अब अखिल सिब्बल कह रहे हैं कि नहीं, हम करते हैं बट बहुत थोड़ा सा शेयर करते हैं, ज्यादा शेयर नहीं करते हैं। यानी अगर आप एक फौजी हैं, पोस्टेड हैं बॉर्डर पर और अपनी पत्नी के साथ आप बातें कर रहे हैं, निजी बातें कर रहे हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपकी वो बातें व्हाट्सएप शेयर करे फेसबुक के साथ या दूसरे मेटा प्लेटफॉर्म्स के साथ? और ये हो रहा है और आप सबने ओके किया है, क्योंकि एक पॉलिसी लिख करके आती है, आई एक्सेप्ट, ऊपर कुछ कुछ अंग्रेजी में लिखा होता है, आप तुरंत ओके कर देते हैं। तो आप पढ़ते तो है नहीं पॉलिसीज। अच्छा, आप ओके नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप आएगा नहीं, तो यानी हमारी एक्सेप्ट करो पॉलिसीज या तो भाड़ में जाओ, तो व्हाट्सएप चलाने नहीं देंगे। सीजीआई ने कहा है कि अगर आपको डेटा का कोई हिस्सा बेचने लायक लगेगा तो आप उसे बेच देंगे, सिर्फ इसलिए कि इंडिया का कंज्यूमर, यानी हम और आप मूक हैं, गुंगे हैं और हमारे पास आवाज नहीं है। आप हमारे देश के नागरिकों को शिकार नहीं बना सकते। सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि व्हाट्सएप यूजर्स को सिर्फ दो ही विकल्प दिया जा रहा है, या तो पॉलिसी एक्सेप्ट करो या ऐप का इस्तेमाल बंद कर दो। इस पर अदालत ने कहा है कि बिहार के दूर दराज के जो इलाके हैं, तमिलनाडु के इलाके हैं, वहां लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, क्योंकि व्हाट्सएप की पॉलिसीज जब आप डाउनलोड करते हो तो अंग्रेजी में आती है। क्योंकि तमिल आदमी को तो हिंदी नहीं आती तो अंग्रेजी कहां से आएगी? तो आप तो उसके साथ छलावा कर रहे हो। हम वो नहीं समझ पाएंगे कि आप उनकी भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। डेटा कोड ने कहा है कि हम बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते हैं कि आप डेटा शेयर करें, जब तक हमें आप विश्वास नहीं दिला देते कि आपको ऐसा करने का कोई, मतलब भगवान ने आदेश नहीं दिया है, हम आपको डेटा शेयर करने की अनुमति नहीं देंगे। और व्हाट्सएप ने कहा कि उनकी नीतियां और उनके जो पॉलिसीज हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। और कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि एनसीएलएटी के सामने जनवरी 2025 के आदेश की स्थिति अभी भी अहम है, मामला बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और कहा है कि इस मामले में हम बड़ी बेंच में सुनवाई करेंगे। तो आप सब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है तो आपको व्हाट्सएप की जो टर्म्स कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप अलाउ करते हैं व्हाट्सएप को कि आपका वो डेटा बेच दे, सीमित डेटा ही बेच दे। सीधे भाषा में समझे कि आपका डेटा आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसे बेचा जा रहा है। आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप अपने अकाउंटेंट से बात कर रहे हैं, आप अपने बैंक मैनेजर से बात कर रहे हैं, आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, पार्टी प्लान कर रहे हैं, ये जानकारी व्हाट्सएप शेयर कर देता है। आप सोचिए, आप अपने दोस्तों के साथ सोच रहे हैं चलो गोवा चला जाए, लेट्स गो टू गोवा, आपने तुरंत वो डेटा शेयर हो गया।
तो आपके फेसबुक अकाउंट पर या गूगल पे आपने खोला तो आपको ऐड आने लग गया कि फलानी ट्रिप पे बुक करिए, इतना डिस्काउंट। उनको कैसे पता चला कि आप गोवा जाना चाह रहे हो? सोचा आपने कभी? ये सब शेयर कर लेते हैं डेटा व्हाट्सएप का, कि आपने अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे बात की है कि मुझे गोवा जाना है, फिर मुझे क्यों ये जो बड़ी टूरिस्ट कंपनीज हैं, टूर कंपनीज हैं, दिखा रही हैं, आपको एहसास ही नहीं होता है। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। इस पूरे मामले में साइबर एक्सपर्ट डेटा प्राइवेसी को लेकर जो कैंपेन मैं पिछले कई सालों से चला रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ये वार्निंग उसी पर एक मुहर लगाती है। आप प्ले स्टोर पर जाकर किसी भी एप्लीकेशन की जब डेटा एक्सेस के बारे में जानते हैं तो चौंकना शुरू हो जाते हैं। आप जानते हैं कि वो आपका कैमरा, माइक्रोफोन, एसएमएस, कॉन्टैक्ट लिस्ट तो ले ही रहा है, इसके अलावा आपके कई बार पॉलिटिकल बिलीफ, रिलीजियस आइडियोलॉजीज, फाइनेंशियल पैटर्न्स, हेल्थ पैटर्न, आपकी आवाज़ें भी सुन रहा है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है जो शायद आमतौर पर लोगों को पता ही नहीं होता। और ऐसे में इस डेटा का मिसयूज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं कि इसको रोका जा सके, और यहीं से इस वार्निंग की ज़रूरत पड़ती है। क्यों लोगों को फोर्स किया जाए कि वो डेटा देंगे ही तभी वो ऐसा इस्तेमाल कर पाएंगे इस एप्लीकेशन को? उनको ऑप्शंस क्यों नहीं दिए गए, या उनको फिर इस तरह की इन्फॉर्मेशन अपफ्रंट क्यों नहीं दिखाई गई, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी छुपी हुई होती है। तो इन्हीं सच कंसर्न्स को लेकर मेरे ख्याल से वार्निंग है। बहुत कुछ बदलने वाला है। आपके सामने क्या ये प्लेटफॉर्म ऑप्शंस दे पाएंगे, या अभी भी ये फोर्सिबली ही ये डेटा लेंगे? क्या आपके सामने चॉइसेस हैं, या आप इनके गुलाम बन चुके हैं? आगे जाके हमें इस डायरेक्शन में और भी कैंपेन रन करनी पड़ सकती है। मेरा उद्देश्य है सिर्फ लोगों को अवेयर करना, पर आई एम हैप्पी, कॉन्फिडेंट नाउ कि शायद इस बारे में और बड़ी बहस शुरू होगी और शायद हम इस डेटा चोरी पर लगाम लगा